Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो साइड बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि साइंस ट्रिडबिट्स है, डू यू नो है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, तो उसमें जितने भी हमारे पास बॉक्सेस आते हैं यूनिट नंबर 1 में, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। हाउ फिजी ड्रिंक्स आर मेड, सबसे पहला बॉक्स यही था साइंस ट्रिडबिट्स का। जब फिजी ड्रिंक्स जैसे कि हैं कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व की जाती है हाई प्रेशर के साथ, और देन उसको सील्ड किया जाता है, उसके ऊपर लिड लगाया जाता है। व्हेन फिजी ड्रिंक्स आर मेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व्ड इन द लिक्विड ड्रिंक अंडर प्रेशर एंड सील्ड। व्हेन यू रिमूव लिड ऑफ द बॉटल, बबल्स ऑफ द CO2 सडनली अपीयर्स। तो जब उसको सील किया जाता है, उसके ऊपर लिड लगाया जाता है, तो जब हम उस लिड को रिमूव करते हैं जब भी बॉटल से, तो हमें पता है कि उससे गैस से निकलती है, और वो गैस निकलती है और बबल्स होते हैं वो अपीयर होते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं और वो जो गैस है, तो असल में वो वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो उसमें डिज़ोल्व की गई थी। और व्हेन यू पुट द लिड बैक ऑन द बॉटल, द बबल्स स्टॉप। और जब हम दोबारा से उसके ऊपर लिड लगाएंगे तो बबल्स दोबारा से स्टॉप हो जाएंगे। और ये किस वजह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, तो वो जैसे ही हम लिड ओपन करते हैं तो वो एक्वस में चेंज हो जाती है, मतलब वाटर में चेंज हो जाती है, और उसके ऊपर बबल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब दोबारा से लिड क्लोज करते हैं तो वो एक्वस से दोबारा से गैस में चेंज हो जाती है और वो वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगा कि मतलब जब उसको बनाते हैं फिजी ड्रिंक्स को, तो गैस फेज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो एक्वस में चेंज होगा, मतलब वाटर में चेंज होगा। और जो रिवर्स है, तो ये जब एक्वस से दोबारा मतलब एक्वस फेज में है था कि डिज़ोल्व हुआ था ना उसके साथ फिजी ड्रिंक्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जैसे ही आप लिड ओपन करेंगे तो वो एक्वस से दोबारा से गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो होगा, ये रिवर्स रिएक्शन जो होगा, ये हैपनिंग के दौरान होगा, ओपनिंग के दौरान होगा। अच्छा, उसके बाद कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या है? तो असल में कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कि जब भी हम कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उस रिएक्शन का रेट जो है तो वो 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि हम मोस्टली रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, निकल यूज़ करते हैं, प्लाटिनियम यूज़ करते हैं, पैलिडियम यूज़ करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कैटलिस्ट ही हैं जो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और कैटलिस्ट जो होता है रिड्यूस द टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम। क्या जैसे कि अगर कोई एक रिएक्शन है तो वो अगर 2-3 आवर्स में होना था, लेकिन अगर आप उसने कैटलिस्ट उसमें यूज़ किया तो हो सकता है कि वो 5-6 मिनट्स में हो जाए। तो इस तरह कैटलिस्ट जो होता है वो टाइम को भी कम कर देता है इक्विलिब्रियम के पहुंचने तक। दे हैव नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम वंस दिस इज रीच्ड। और अगर एक दफ़ा रिएक्शन जो है तो वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए तो इसका जो कैटलिस्ट है तो इसका उसकी पोजीशन पर कोई असर नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ एसिड इज़ डाइल्यूटेड। एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है? कि जो वाटर ऐड किया जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब उसमें वाटर ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से एक विगरस रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो एसिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं ये तमाम डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा जो ऐड द एसिड टू वाटर व्हेन डाइल्यूटिंग, तो हमेशा वाटर में एसिड को थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया जाता है और इस तरह एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल इसको कहते हैं कि जब भी हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें अगर उसके फैक्टर्स में हम कोई एक भी चेंज करें, जैसे कि कंसंट्रेशन चेंज करें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें, तो उसका क्या मतलब, उसकी वजह से जो रिएक्शन है तो वो बैकवर्ड जाता है या रिवर्स आता है, सॉरी फॉरवर्ड जाता है या रिवर्स आता है। तो मतलब उस रिएक्शन में कोई ना कोई चेंज आएगा। कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हो सकता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं ये ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन करें और प्रोडक्ट्स बनाएं। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं हो सकता है प्रोडक्ट्स जो हैं तो ये दोबारा इसके ब्रेक डाउन हो तो ये रिएक्टेंट्स बनाएं। तो इस तरह जब भी हम कोई चेंज करते हैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में, तो जो सिस्टम होता है वो उसी के अकॉर्डिंग चला जाता है जो हमने चेंज लेकर आया है।
इफ़ यू इम्पोज अ चेंज इन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर ऑन अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स इन अ वे दैट अपोजेज द चेंज। अब जैसे कि देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन था ये अनइकोनॉमिकल था। ली चैटिलस प्रिंसिपल ने हैज़ मेड इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, और ली चैटिलस प्रिंसिपल ने इसका पॉसिबल बनाया कि इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल की। और वो कैसे हासिल की? इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और तो कम टाइम लगा उसको, देन बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ली चैटिलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर्स को चेंज किया गया, जैसे कि प्रेशर को इंक्रीज़ किया गया और टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया गया। तो जो इक्विलिब्रियम था ना, ये शिफ्ट हो गया राइट साइड पर, मतलब प्रोडक्ट्स की साइड पर, कि N2 और H2 जो थे तो उन्होंने मिलकर इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज टेम्परेचर के दौरान उन्होंने मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए। और ये रिएक्शन जो है, ये जो कंडीशंस हैं, इनकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है ये बनी, और तकरीबन हमारे पास जो 98% अमोनिया था ना, प्योर अमोनिया, तो वो इस रिएक्शन से हासिल किया गया।